आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके सीड। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में आज आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, उनमें किन किन फसलों को उगाया जाता है और वो मिट्टी किस किस राज्य में पाई जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली मिट्टी से, जो है काम मिट्टी। तो काम मिट्टी का कुल क्षेत्रफल 43% है देखने को मिलता है भारत में, जो ब्रह्मपुत्र की घाटी से शुरू होकर पश्चिम के सतलुज नदी तक इसका विस्तृत या विस्तार है। काम मिट्टी में मक्की, गेहूँ, गन्ना, धान जैसी फसलें उगाई जाती हैं और अधिकतम जो भारत में उत्तरी गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कांप में मिट्टी की अधिकता है। तो इन राज्यों में काम मिट्टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आगे है वो है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। तो लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की अधिकता देखने को मिलती है, जिसके कारण यह लाल रंग की होती है। तो इसका 19% भाग जो है भारत में देखने को मिलता है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी होती है, जिसके कारण इसमें सिर्फ बाजरी, कपास, मूंगफली, आलू जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, जो है रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी बहुत कम उपजाऊ और नमी वाली होती है, क्योंकि इसमें पानी कम में ही रुकता है और ये गर्म और शुष्क परिस्थितियों में बनती है। रेगिस्तानी मिट्टी क्षार की अधिकता होती है। जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, मतलब रेतीली मिट्टी जो रेगिस्तान में पाई जाती है, उसमें क्षार की अधिकता होती है। तो रेतीली मिट्टी जो है भारत के दक्षिण, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र में पाई जाती हैं। रेगिस्तानी मिट्टी की सिंचाई की सुविधा के अनुसार बाजरी तथा ज्वार की फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आगे है वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी यह भारत के क्षेत्रफल में लगभग 15% जो है भारत में फैली हुई है या भारत में पाई जाती हैं। तो इनमें लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, चूना, पोटाश, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है और नमी खत्म हो जाने पर इसमें दरार आ जाती है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उस पर मूंगफली, तंबाकू, सरसों, कपास, अलसी जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। आपने भी अपने घर में या आपने कभी सुना होगा कि भाई काली मिट्टी लाई जाए, उसमें उगाई जाए। जैसे तुलसी जो होती है उसे भी काली मिट्टी में ही ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये मिट्टी है आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट मिट्टी हमारे पास है दलदली हल्की काली मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी में नमी की अधिकता वाली जगह पर जैविक पदार्थों के संचय से बनती है। बारिश के दिनों में मिट्टी, पीट वाली मिट्टी जमीन पानी में डूब जाती है और पानी हटने के बाद इसमें धान की खेती की जाती है। दलहला या पीट मिट्टी के क्षार की अधिकता होती है तथा फास्फेट और पोटाश की कमी होती है। तो ये बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड तथा उत्तर बिहार के मध्य भाग में देखने को मिलती है। तो ये दलदली टाइप मिट्टी होती है बारिश के टाइम में, और जब पानी सट जाता है तो इसमें धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है लवणीय या क्षारीय मिट्टी, जो थोड़ी नमकीन टाइप मिट्टी है, आप कह सकते हैं उसे। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी को रेह, उसार, थूर, चौपन भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पे उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी खासकर अनुपजाऊ होती है।
तो आपको पता ही है, अगर लवणीय कोई अगर होती है जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसमें फसलें नहीं उगा जा सकती। तो ऐसी मिट्टी जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में पाई जाती है, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी ऐसी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पड़खाव मिट्टी या लेटराइट। लेटराइट मिट्टी को लैटिन भाषा लेटर यानी ईट पर से लिया गया है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता देखने को मिलती है, जिस कारण यह भीगने पर मक्खन की तरह नरम और सूख जाने पर बहुत कड़ी हो जाती है। आपने देखो कई मिट्टी, जैसे कि हमारे खेतों में पानी गिरता है तो कितनी एकदम नरम हो जाती है और सूखने पर बहुत कड़क हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी अपने आपके आसपास कई बार देखी होगी। तो इसमें जो है कपास, धान जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। पठारी प्रदेश जैसे भारत के तो वैकल्पिक पठारी प्रदेश हैं, ऊंचाई वाले स्थान पर देखने को यह मिल जाती है ये मिट्टी जो है। नेक्स्ट हमारे पास है जंगली या पर्वतीय मिट्टी। तो जंगली मिट्टी को घाटियों को सूक्ष्म शंकुद्रुम वनों में 3 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो जंगली मिट्टी वृक्ष के घिरे हुए पत्तों से ढकी रहती हैं, तो उसे चढ़ने के उसमें उर्वरता बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा जंगलों में जो मिट्टी होती है वो काले रंग की होती है। तो उसका मेन कारण होता है कि जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ नीचे गिरती रहती हैं, वो सड़ती रहती हैं और ऊपर से गिरती रहती हैं। इस तरह से उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। तो जिससे इसका ऊपरा सतह होता है वो काला हो जाता है, तो उसे काली मिट्टी भी कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन ये जंगली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी से कहा जाता है। इसमें चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, गेहूँ, मक्का, धान इत्यादि फसलें ली जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टी हिमालय की घाटियों तथा ढलान वाले क्षेत्रों पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में देवदार, चीड़, पाइन जैसे कई वृक्ष होते हैं। तो इनके पेड़ों के अगल बगल पर्वतीय मिट्टी को इनके अगल बगल पर्वतीय मिट्टी को देख सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट इस टॉपिक में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।